नमस्कार आप सभी को। और ये हमारा 2.0 फाइनली हमारे सामने है 7200 प्लस सीटों के साथ। थोड़ी सी एक कहें कि संशय भी है क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है, उसी के ऊपर सिर्फ बात करूंगी। सीटें 7200 प्लस हैं। टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, जेएसए, लैब अटेंडेंट, नर्सिंग, है ना। कुल मिलाकर के 7200 प्लस सीटों में टीचिंग नॉन टीचिंग को देख लें तो अच्छी खासी सीटें हमारे सामने हैं। क्या बदला है ये हमारे 2.0 में, और तैयारी जब कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी है। पिछली बार जो बच्चे 100 में से 60% बच्चे ये हमारे में से इसलिए बाहर हो गए थे फर्स्ट फेज में से, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो किया लेकिन एग्जामिनेशन का नेचर नहीं समझ पाए। जो क्वालिफाइंग इन द नेचर था उसी को क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो वो बहुत हल्के में ले रहे थे कि पेपर में लैंग्वेज तो क्या ही बड़ी बात है, उसी लैंग्वेज में से 60% बच्चों को बाहर कर दिया गया था। और दुखद बात यह है कि इंटरव्यू के ऊपर जब कॉल किया गया था और यहाँ पर बच्चे मेरिट तक में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, कॉल पे कॉल आए जा रहे थे। और अभी जो लास्ट कॉलिंग खत्म हुई है आकर के अप्रैल मई वाले सेक्शन में, मई मिड में जाकर के खत्म हुई है, जहां पर लास्ट ज्वाइनिंग्स हुई हैं। समझने वाली बात क्या है, ईएमआरएस 2.0 बिल्कुल बदला है। ईएमआरएस फेज 1 जो हमारा पहला हुआ था वो भी आसान नहीं था, बेशक ओएमआर बेस्ड रहा लेकिन पेपर अच्छा खासा था। समझ में आ रहा था कि पेपर का एक लेवल सेट किया गया, एग्जामिनर चाहता है कि अच्छे टीचर आए। ईएमआरएस 2.0 में पेपर लिखित होगा आपका टीयर 2 वाला। टीयर 1 टीयर 2 है क्या, समझ लीजिए इसको। टीयर 1 में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, जैसा फेज 1 हमारा ईएमआरएस का था, बिल्कुल सेम पेपर पैटर्न यही है। क्वालिफाई इन द नेचर के ऊपर खास तौर पर बात करूंगी, जो मैंने हमेशा डिस्कस किया है। टीयर 1 में जो आपका क्वालिफाइंग इन द नेचर है, अगर इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो टीयर 2 में आपको मेंस लिखने के लिए नहीं बुलाएंगे। टीयर 1 में बिल्कुल आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, डोमेन में अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी कि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो केस स्टडी से क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, एनईपी से लेकर के सब कुछ आपको पता हो। और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड भी इन्होंने पूछी है। फोकस कहाँ करना है, लैंग्वेज वाले सेक्शन पे। पीजीटी की अगर बात करूं तो 20 नंबर का आपका लैंग्वेज का पार्ट है, जहां पर 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है ना। 8 नंबर आपको स्कोर करने हैं, 4 नंबर हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 20 में से 8 नंबर स्कोर करने हैं। अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो टीयर 2 में अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर टीयर जो हमारा पीजीटी वाला पार्ट है, सब कुछ सेम है। लैंग्वेज का सेक्शन चेंज हुआ है, जहां पर पीजीटी में 20 नंबर की लैंग्वेज पूछी है, टीजीटी में 30 नंबर की पूछी है। 10 नंबर क्या ऐड हो गया है आपका रीजनल जो लैंग्वेज है, यानी हिंदी इंग्लिश तो करना ही अटेम्प्ट है आपको, जरूरी रहेगा आपके लिए। साथ में जो भी आप रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे, किसी भी जिस भी रीजन से आप आते हैं, उड़िया है, तेलुगु है, मलयालम है, पंजाबी है ना, जो भी आपको चुनना है वो चुन करके आप अटेम्प्ट करेंगे 10 नंबर का। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। 30 में से आपको यहाँ पर 12 सवाल सही करने हैं, पर्टिकुलर सेक्शन में से 4-4, हिंदी में 4, इंग्लिश में 4, रीजनल में 4। अगर आप ये टीजीटी में सही नहीं कर पाए तो आपको टीयर 2 में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, आपको पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। टीयर 2 क्या है समझ लीजिए। अगर आप प्रीलिम्स का टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीयर 2 आपको क्वालिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर पूछेंगे आपका, और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी, लिखित भी होगा। 40 सवाल आपके पूछेंगे सब्जेक्ट से जुड़े हुए, पीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट से, टीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट से। 40 क्वेश्चंस आपको वहां पर अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 15 सवाल पूछेंगे। एक सवाल का वेरिएशन यहाँ पर रहेगा 4 नंबर। कुल मिलाकर के जो कंप्लीट गेम है वो है यहाँ पर 60 नंबर का, यानी 15 चौके 60 हो गया। तो 60 नंबर आपको जितने अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, सिलेक्शन की ओर आप मूव कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये एक कंप्लीट निचोड़ है। पेपर को सिर्फ टफ नहीं किया गया है, आपकी पर्सनालिटी को आंकने का भी तरीका, कि कैसा आप लिखते हैं, कैसा आप बताते हैं और कैसा आप समझते हैं। 3 घंटे का ये पेपर आपको ये बताएगा कि आप कितने दरअसल तैयार हैं अध्यापक बनने के लिए, और कितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, ध्यान रखिएगा। और तैयारी हम शुरू कर चुके हैं, हमारा जो मैंने प्लेलिस्ट है वो शेयर कर दी टेलीग्राम के ऊपर। तो टीयर 1 की तैयारी तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो टीयर 2 में बहुत मेहनत का फायदा आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो वहां से स्टार्ट करेंगे। बाकी परेशानी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कहें कि एक आपको
एक टेस्ट है आपका, जहां पर आपको उत्तीर्ण होना है, आपको पास करना है और अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेना है। डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा सा अपनी राइटिंग के ऊपर काम कीजिए, और बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं। एनी सजेशन, एनी कमेंट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू चेक द ऐप, और साथ में हम जुड़े रहिए हमारे साथ EMRS 2.0 के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन करवाएंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।